हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। और हेलो, ठीक है। अच्छा, हम लोग कंप्लीट करेंगे एक वैद्युत विभव का एक और नया डेरिवेशन, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी निकालना हमें कार्य है, किया गया कार्य, समझ में आ गया। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम इसको बता रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, कि ये फिक्स है, डेरिवेशन पूछा जाएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ध्यान है, बोलना नहीं है मेरे बच्चों। और अगर भूल गए तो कहानी खत्म। भूलना तो बिल्कुल भी नहीं, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रहा है आपको बात को ना? भूलना तो बिल्कुल नहीं है। हेडिंग हमारा नया है, देखिए क्या है। एक समान वैद्युत द्विध्रुव, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यार तेरी की नहीं तेरी ले, घुमाने में किया गया कार्य। ऐसे ऐसे घुमा दिया, और किसी को घुमाना नहीं है भाई, केवल आवेश को ही घुमाना है। लो ऐसे घुमा दिया, हो गया कार्य। अब वही तो कार्य निकालना है। सोचो, थोड़े के लिए निकालना है तो ये कार्य होगा। अगर इतना घुमा रहे ये तो कितना कार्य होगा। सोचिए, हमें थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य के लिए इतना झगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखेंगे भर जाएगा, यूं यूं करके भरेगा। देखिएगा, सबसे पहले बोला कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र हम करते हैं कंप्लीट। एक समान वैद्युत क्षेत्र ये रहा हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में जैसे हम लोग वो करते हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा वाला गुण निकालते हैं ना, वैसे ही सेम। यहाँ पर बस उसका न्यूमेरिकल बढ़ जाएगा, चित्र सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में बोला है तो सबसे पहले लिखेंगे ये क्या है हमारे लिए, ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का ई है, समझना है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई है तो कोई दो बिंदु आवेश है। मैंने बोला ये बी है और ये ए है, समझना क्या। ये ए है और ये बी है, इसको एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको और ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, ये तेरी के ले बाबा ओम फो ओम फो। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया Q1 आवेश और इसको बोल दिया मैंने Q2 आवेश। इसको मैंने बोला माइनस Q आवेश, इसको बोला प्लस Q। थोड़ा बड़ा बड़ा, इसको भी बड़ा बड़ा। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैंने बोला कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई दो आवेश है जिनके बीच की, मतलब जिनके बिंदु ए और बी है। अगर मैंने बोला कि इनके मध्य से, इनको यहाँ से मैंने बोला घुमा दिए, ले बाबा घूम गया ये डॉटेड करके करूंगा। इसको मैं करूंगा डॉटेड। डॉटेड इस मिड पॉइंट से इसको करूंगा डॉटेड डॉटेड, इसको घुमा दिया। ठीक है, अल्प घुमाया है। अल्प मतलब थोड़ा, जहां अल्प वाली बात आए कि तुरंत आपके दिमाग में आने से डी 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 लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और कम और ज्यादा के लिए बात आ जाए तो समझ लीजिएगा समाकलन होगा, फिक्स है, पक्का है। समझ में आ गया। सब्जी बन रही है तो उसमें नमक डाला जाएगा, बिना नमक का सब्जी कंप्लीट नहीं होगा, फिक्स है। वैसे जहां थोड़ा बहुत की बात होने लगे, समझ लीजिएगा समाकलन के साथ डी का प्रयोग होने वाला है। डी का प्रयोग होने वाला है और इसको ध्यान में बसा लीजिए। समझ में आ गया। तो मैंने क्या करना है, इतनी बात समझ में आ गई। दो बिंदु ए और बी है, माइनस क्यू प्लस क्यू, उसको घुमाने में किया गया कार्य एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। समझ में आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखेंगे, लिखेंगे एक समान, लिखेंगे एक समान, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने बोला ना घुमाने पर किया गया कार्य, ये बाबल ने ओम फो ऐसे घुमा दिया, ओम फो। जैसे सिंपल है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये सेम सेम है। अगर मान ली जाए कि कोई दो आवेश है ए और बी है, ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ये ऐसे घुमा दिया, ये यू ऐसे घुमा दिया। अपने स्थान से वैद्युत द्विध्रुव को मैंने घुमा दिया, वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया। और जब घूमेगा तो वो थीटा घूमता है, कितना घूमता है, थीटा, थीटा एक कोण पर घूमता है। और कोण पर जब घूमता है तो उसको हम कहेंगे अल्प कोण पर घुमा, अल्प दूरी ग्रहण किया है तो अल्प विस्थापित हुआ, उसके लिए यूज करते हैं डी थीटा।
क्या, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी थीटा, किसको, द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। नेक्स्ट लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य, द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। डी थीटा मैंने बोला ना, डी थीटा थोड़ा सा अल्प घुमाया है और दूरी भी विस्थापित हुई है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने लिखा डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य के लिए हम यूज करते हैं डब्ल्यू, और थोड़ा सा कार्य हो उसके लिखेंगे डी डब्ल्यू, थोड़ा सा कार्य हुआ तो डी डब्ल्यू आप लिखेंगे टाउ गुणे डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। और टाउ बराबर हम जानते हैं, डी डब्ल्यू बराबर लिखेंगे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। समझ में आ गई। ये समीकरण नंबर 2 होगा। इसको माने या ना माने, इसको मानेंगे समीकरण मानेंगे नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। अब मान लिया जाए कि एक यहां से इसको थीटा घूम गया, एक यहां से, मैं बोला कि थीटा 1 थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, यानी लिखेंगे डायरेक्ट द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। मैंने पहले ही बताया था, अगर अल्प और अधिक की बात तुरंत की जाए समझते हैं, हम समाकलन का यूज हमेशा करते हैं। किसकी यूज करते हैं? हमेशा समाकलन का। और समाकलन का यूज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर घुमाने में किया गया कार्य, तो हम यहाँ पर लिखेंगे W बराबर समाकलन के साथ थीटा 1 से थीटा 2 तक, यहाँ पर लिखेंगे DW। क्या लिखेंगे? DW। हम यहाँ पर लिखेंगे W बराबर समाकलन के साथ थीटा 1 और थीटा 2। DW वैल्यू क्या है? P E साइन डी थीटा लिख देंगे, साइन डी थीटा। ठीक है। यहाँ बताइए PE जो है हमारा पूरा वैल्यू एक कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमेशा ध्यान रहे, समाकलन में ऐसे कभी फंसना नहीं चाहिए। तो लिखेंगे PE को बाहर, यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 और साइन डी थीटा, समझ में आ गया। अब अगर साइन दी थीटा है तो उसका हम जानते हैं वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। भूलना नहीं है बच्चों, भूलना नहीं है मेरे भाई, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रखेंगे W बराबर यहाँ पर P है, सेम पहले P को उतार देते हैं। अब जब साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा। ले भैया ओम्फो हो गया, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, बस कहानी खत्म। अब क्या करेंगे? एक बार इसके साथ माइनस करेंगे, एक बार इसके साथ, काम खत्म। कॉस थीटा को चिपकाते चलेंगे। लिखेंगे W बराबर PE। क्या लिख दिए? W बराबर PE। अब एक बात बताइए, माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 2। समझ में आ गई बात को? माइनस कॉस थीटा 2। इसके बाद और जब हम जानते हैं, जब हम इसको जब हम इसका मतलब कि थीटा 1 से थीटा 2 तक की दूरी को जो हम घटाते हैं, जब हम इसको हल करते हैं, तो सेम उसका खुद एक माइनस आता है, और ये माइनस पहले से है। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं कर दूंगा, ये माइनस पहले से फार्मूला वाला हो गया, और ये माइनस कॉस थीटा ये वाला हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस PE माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। या तो आप फार्मूला को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या तो आप फार्मूला को यहां तक भी छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते ना, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, लिखूंगा W बराबर PE ब्रैकेट में हो जाएगा, cos थीटा 1 को पहले कर देंगे, cos थीटा 1 और cos थीटा 1, ये माइनस धर जाएगा तो माइनस cos थीटा 2। ले भैया, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं।
कार्य निकलेगा टाउ W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यदि मैंने क्या बोला, यदि 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 इफ यदि अगर थीटा 1 बराबर वो बोलता है 0 अंश और थीटा 2 बराबर बोलता है वो थीटा, लिखेंगे यदि थीटा 1 बराबर 0 अंश यूज करता है, वह थीटा 2 बराबर थीटा का प्रयोग, थीटा समझ में आ गया, थीटा अगर देता है समझ में आ गया। और इसको हम कभी मतलब जितने कोड के लिए 0 से बोलेगा 90, 90 से 180, 270 कितना भी कहेगा ना, निकाल सकते हैं यहाँ से, हमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया। क्या आप लिखेंगे W बराबर PE ब्रैकेट में यहाँ पर cos थीटा 1 तो cos थीटा 1 cos 0 लिख देंगे थीटा 1 की जगह, फिर माइनस cos थीटा 2 की जगह थीटा लग गया, कहानी खत्म। लिखेंगे W बराबर PE cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ले भैया हमको सजा दिया, cos थीटा 2 और ये तरीके। यही था हमारे सर दर्द का समय कक्षा 12 में, इतना सरल मैं मान ही नहीं सकता, इसके लिए मैं रोता था ना। क्या बात है, क्या बात है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट दबा के कीजिएगा, समझ में आ गया। देखिए इसको, इस निगमन को, इस सूत्र को मैंने बड़े आसान भाषा में बड़े शांति और सुझाव से इसको हल किया है। एक बार इसको देख लिए चमक गया, समझ में आ गया। मैंने बोला एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल लागू टाउ बराबर PE sin थीटा है, द्विध्रुव को d थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या है, dw बराबर टाउ गुणे d थीटा, dw बराबर PE sin थीटा, तो द्विध्रुव को थीटा वर्सेस थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर यहाँ से करते कंप्लीट करते यहाँ पहुंचे। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, हमें इस वीडियो को बना करके भी अच्छा लगा। और अगर मेरी वॉइस स्पीड ज्यादा हो ना तो बताइएगा सर स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड आप थोड़ा लो कीजिए, थोड़ा समय लेकर के बताइए, तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन हम आदत से मजबूर नहीं, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको कंप्लीट करके लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके इसको भेज दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। 2025 में पूछा जाएगा बोर्ड के पेपर में से, मोहर मारता हूँ, लीजिए साइन कर दिया आपने मैंने। आज की तारीख है भैया, आज है आपका 21/12/2024। सोचिए मैं इस डेट को, इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। ये हमारा साइन है, इसको मैंने मोहर लगा दिया है कंप्लीट। अमित सर के साथ एसएन कोचिंग क्लास 12 विभाग का एक नया एडमिशन, इसको साथ ले लीजिए।